ज्ञान और कर्म का समन्वय ही मोक्ष मार्ग है। अभ्युदय का अर्थ है लोकोन्नति और निःश्रेयस कहते हैं परलोकोन्नति अथवा मोक्ष या ईश्वर प्राप्ति को। वर्तमान समय में अनेक लोग इन दोनों को परस्पर विरोधी समझते हैं। वे ऐसा ख्याल करते हैं कि जो व्यक्ति सांसारिक दृष्टि से सफल होगा वह पारलौकिक या आध्यात्मिक निगाह से महत्वहीन होगा, और जो व्यक्ति परलोक का ध्यान रखने वाला होगा अर्थात ईश्वर के निकट पहुँचेगा वह इस संसार के विषयों से दूर रहेगा। इस विचारधारा का ही यह परिणाम हुआ कि देश में एक बड़ी संख्या लंगोटी लगाने वाले साधुओं की उत्पन्न हो गई। ये लोग प्रकट में संसार के प्रपंच और बंधन से छुटकारा पाने के लिए लौकिकता का त्याग करते हैं, पर वास्तव में संसार के लिए स्वयं भार स्वरूप बन जाते हैं। ये लोग अपने को धार्मिक समझते हैं और अन्य लोग भी उनको संसार त्यागी महात्मा विरक्त कहते हैं, पर वास्तव में वे दोनों ओर से निकम्मे हो जाते हैं। उपर्युक्त भ्रमपूर्ण विचार अवनति कालीन मध्यकाल के कितने ही ज्ञान और भक्ति आदि के वितंडावाद खड़े करने वाले संप्रदायों ने फैलाए हैं। अन्यथा वैदिक समय में भारतीय समाज में सर्वथा भिन्न प्रकार का आदर्श था। वेद में कहा गया है विद्याम च यस्तद्वेदो भयम सह अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्ययामृत मुश्रुते। यजुर्वेद। अर्थात विद्या ज्ञान और अविद्या ज्ञानेतर कर्म दोनों को जो साथ साथ काम में लाता है अर्थात न ज्ञान की उपेक्षा करता है न कर्म की, वह कर्म के द्वारा मृत्यु को पार करके ज्ञान द्वारा अमरता को प्राप्त करता है। यहाँ वेद ने स्पष्ट और असंदिग्ध शब्दों में बतलाया है कि मनुष्य को धर्म ज्ञान उपलब्ध करके उसके अनुकूल कर्म करना है। वेद ने इस ज्ञान और कर्म का उद्देश्य मृत्यु के सबसे बड़े बंधन को पार करना बतलाया है। छोटे छोटे बंधनों को पार करना हुआ ही मनुष्य बड़े बंधनों को पार किया करता है। इसलिए लोक की उन्नति के लिए मनुष्य ज्ञान और कर्म को इस प्रकार काम में लावे जिससे लोक के छोटे मोटे बंधन शिथिल होते रहें। ऐसा होने पर ही लोकोन्नति परलोकोन्नति का साधन बना करती है और मनुष्य इन छोटे छोटे बंधनों को दूर करते हुए इस योग्य हो जाता है कि बड़े से बड़े मौत के बंधन को भी दूर कर सके, और ऐसा हो जाने पर वह अपने परलोक को भी उन्नत बना लिया करता है। यहाँ एक बात और समझ लेनी चाहिए कि मोक्ष अथवा ईश्वर प्राप्ति को दो बातें प्राप्त कराया करती हैं, मौत के बंधन से छुटकारा और आनंद। इनमें से पहली बात निर्गुण और दूसरी बात सगुण उपासना का फल हुआ करती है। जब मनुष्य ईश्वर अजर है, अमर है, अभय है इत्यादि, तो इससे उसके भीतर भी निर्गुणता आती है और वह भी निमित्त से ही क्यों ना हो अजर अमर अभय हो जाया करता है। और जब वह ईश्वर की सगुणता का चिंतन करता है कि ईश्वर सच्चिदानंद है, न्यायकारी है, दयालु है इत्यादि, तो उसके भीतर नैमित्तिक रीति से ही क्यों न हो सच्चिदानंद आदि गुणों का संयोग संबंधवत समावेश हो जाया करता है, और इस प्रकार मनुष्य को मोक्ष के दोनों पहलू प्राप्त हो जाते हैं। यह तो जीवनोद्देश्य का स्थूल ढांचा हुआ। यह ढांचा किन साधनों से बनता है, अब उस पर कुछ विचार करना चाहिए। साधना। योग दर्शन में वर्णित तंजपस्त दर्थ भावनम की शिक्षा के अनुसार मनुष्य को ईश्वर के गुणवाचक नामों का जप करके अपने भीतर उनमें से अनेक गुणों का समावेश करना चाहिए, जिससे वह कम से कम इतना शक्ति संपन्न अवश्य हो जाएं कि अपने अंदर से अहंकार को निकाल सकें। अहंकार की उत्पत्ति से जगत में व्यष्टित्व की वृद्धि होती है। मनुष्य के भीतर भी अहंकार आ जाने से मेरे और तेरे मन का भाव ममता पैदा हो जाता है। इस ममता की उत्पत्ति का फल यह होता है कि ज्यों ज्यों यह बढ़ती है मनुष्य ईश्वर से दूर होता जाता है। यह सत्य है कि जगत अहंकार से उत्पन्न होता है और अहंकार से ही उसकी स्थिति भी बनी रहती है, परंतु जब मनुष्य ईश्वर की ओर चलने का इरादा करता है तो उसके लिए आवश्यक हो जाता है कि अहंकार से अपना पीछा छुड़ावे। अहंकार से पीछा छुड़ाने का उपाय अपने को भुला देने में ही निहित है। अपने को किस प्रकार भुलावें?
इसके लिए प्रेम और भक्ति का आश्रय लेने की आवश्यकता है। जब मनुष्य ईश्वर को अपने प्रियतम के रूप में देखकर उसके प्रेम उत्कृष्ट प्रेम की चरम सीमा में अपने को पहुंचा देता है, तब वह प्रभु प्रेम में इतना लीन हो जाता है कि उसे अपनी सुध बुध भी नहीं रहती। इस दर्जे पर पहुंच जाने पर अहंकार, ममता या मेरे तेरे मन के भाव उसे व्यथित नहीं कर सकते। इसी अवस्था के लिए कवियों ने लिखा है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाए। अथवा बेखुदी छा जाए ऐसी दिल से मिट जाए खुदी, उनके मिलने का तरीका अपने खो जाने में है। इस अवस्था पर पहुंच जाने पर यह नहीं हो सकता कि उपासक अथवा प्रेमी की सत्ता न रहती, वह रहती अवश्य है, परंतु प्रियतम में लवलीन हो जाने से उसे हर जगह वही दिखाई देता है। जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। योग दर्शन की परिभाषा में इसी को चित्त वृत्तियों का निरोध कहा जाता है। तात्पर्य इसका यह है कि चित्त की वृत्तियां बहिर्मुखी हैं और बाहर सारी माया अहंकार की ही हुआ करती है। इसलिए उन वृत्तियों के निरोध करने का अर्थ यह हुआ कि चित्त का संबंध अहंकार से शेष न रहा। इस संबंध के शेष न रहने से आत्मा का संबंध भी चित्त से टूट सा जाता है। इस संबंध के टूट जाने से आत्मा अपने भीतर काम करने लगती है और यही अवस्था है जिसमें आत्म साक्षात्कार या परमात्म साक्षात्कार हुआ करता है। यही अवस्था है जिसे स्वाद चखने की अवस्था से उपमा दिया करते हैं। यहाँ जो स्वाद आता है उसे कोई ज़बान से नहीं कह सकता। उपनिषदों में इसीलिए कहा गया है, शक्यते वर्णयितुं गिरा तदा स्वयं तदंतःकरणेन गृह्यते। अखंड ज्योति, अक्टूबर 1958, पृष्ठ संख्या 17-18। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।